हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी का आखिरी कॉल भूमिका। राहुल 19 साल का एक आम लड़का जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और आजकल मोबाइल गेमिंग की दुनिया में पूरी तरह डूब चुका था। पबजी और फ्री फायर उसके लिए सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून बन गए थे। दिन रात उसी में लगा रहता था। मम्मी की डांट, पापा की नाराजगी सब पीछे रह गए थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। माँ की ममता, मदर्स लव। राहुल की मम्मी सुनीता देवी एक सादा जीवन जीने वाली महिला थी। उन्हें मोबाइल, गेमिंग या सोशल मीडिया की कोई समझ नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे की चिंता जरूर थी। रोज रात को राहुल देर से खाना खाता, कभी चिड़चिड़ा हो जाता तो कभी झूठ बोलता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जबकि वो गेम खेल रहा होता था। एक रात मम्मी ने कहा, राहुल जरा टाइम निकालकर मुझसे भी बात कर लिया कर, मैं भी तेरी माँ हूं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। राहुल ने हंसते हुए कहा, मम्मी आप भी ना बहुत ओल्ड स्कूल हो। वो कॉल जो मिस हो गया, द मिस्ड कॉल। 12 अगस्त 2025 की शाम थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ स्क्वाड मैच में था, हेडफोन लगाए हुए, आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। उसी दौरान फोन पर एक कॉल आई, माँ कॉलिंग। राहुल ने देखा और तुरंत कट कर दिया। अभी नहीं मम्मी, लास्ट जोन में हूं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। 2 मिनट बाद फिर कॉल आई, फिर से उसने काट दिया। क्या यार, तंग कर रही है, राहुल चिल्लाया। फिर से कॉल आई, लेकिन इस बार उसने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया और खेल में लग गया। सब कुछ बदल गया, द टर्निंग पॉइंट। लगभग 2 घंटे बाद गेम खत्म हुआ। राहुल ने जैसे ही फोन देखा, 8 मिस्ड कॉल्स थी, सभी माँ की। थोड़ा घबराए, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप राहुल बोल रहे हैं? हाँ, कौन? मैं सिविल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी माँ को हार्ट अटैक आया था, वो आपको कॉल कर रही थी, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। अब वो नहीं रही। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हाथ से मोबाइल गिर गया, दिल धड़कना बंद होने को था। अस्पताल की रात, द नाइट ऑफ रिग्रेट। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। मम्मी का शरीर सफेद चादर में लिपटा था, उनकी आंखें बंद थीं और अब कभी नहीं खुलनी थी। पापा एक कोने में चुप बैठे थे, आंसू बहाते हुए। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। मम्मी एक बार कॉल और कर देती ना, मैं उठा लेता। आपने क्यों नहीं जोड़ दिया? मैंने क्यों नहीं सुना? एक कॉल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। यादों की किताब, फ्लैशबैक मोमेंट्स। राहुल को एक एक पल याद आने लगा। वो बचपन में जब बीमार होता था तो मम्मी पूरी रात जागती थी। जब उसे स्कूल में डांट पड़ती थी तो मम्मी चुपचाप मिठाई लाकर खुश करती थी। जब उसे कॉलेज में दाखिला मिला तो सबसे ज्यादा रो मम्मी ही रही थी। और अब उसी मम्मी की आखिरी आवाज वो कभी नहीं सुन पाया। बदलता राहुल, द ट्रांसफॉर्मेशन। उस दिन के बाद राहुल ने मोबाइल गेम्स को हाथ नहीं लगाया। उसने अपने कॉलेज में एक स्पीच दी। हम सब सोचते हैं कि मम्मी पापा तो हमेशा रहेंगे, लेकिन वो भी इंसान हैं और कभी भी चले जा सकते हैं। एक कॉल, एक मैसेज कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी दूसरी बार मौका नहीं देती। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, माँ की आवाज, जिसमें लोग अपनी मम्मी से जुड़ी यादें और कहानियां शेयर करते। आखिरी खत, द फाइनल लेटर। कुछ दिन बाद राहुल को मम्मी के तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली। प्यारे राहुल, जब भी तू थक जाए मुझसे बात कर लेना, मैं तुझ में ही रहूंगी। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा बच्चा है, बस कभी कभी भटक जाता है। हमेशा याद रखना, मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तेरी मम्मी। राहुल ने वो खत फ्रेम करवा लिया और अपने कमरे में टांग दिया। अंत, द एंडिंग। अब राहुल दूसरों को समझाता है कि मोबाइल का टाइम लिमिट करो, पर मम्मी पापा से बात करने का नहीं। कभी कभी सबसे अहम कॉल वही होता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। समाप्त। अगर आप भी मम्मी से बहुत दिनों से बात नहीं कर पाए हैं तो आज ही उन्हें कॉल करें, क्योंकि कुछ कॉल्स दोबारा नहीं आते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है?